hijabi girl in a Haromi world. Life's Islamic, it's fantastic. You can't see my hair or touch me anywhere. Imagination, Jannah destination. Come on Barbie, let's go party. No party. अब आएगा मजा। तो राम राम मेरे प्यारे युवानों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द बैट्यूड ऑफिशियल में। नो 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 देखो वैसे तो अभी जो श्रीलंका के हालात है उन्हें देखकर तो श्रीलंका की जनता पर तरस आ रहा है, लेकिन सच कहो तो असली मजे तो अभी श्रीलंका की जनता ही ले रही है। पंचर पुत्र कितना भी पढ़ लिख जाए या कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, इनके अंदर का जिहादी कीड़ा कभी भी शांत नहीं होता है। इनके जैसे लोग बस पंचर बनाने के लिए ही ठीक हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बिहार की राजधानी पटना में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में से एक आतंकवादी झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन था। पटना पुलिस के अकॉर्डिंग ये दोनों मार्शल आर्ट के बहाने आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे। अब जरा विचार कीजिए, 10 वर्ष तक हमारे भारत देश का उपराष्ट्रपति रहा हामिद अंसारी पाकिस्तान के लिए हमारे भारत देश की खुफिया जानकारी प्रोवाइड कर रहा है, और ये मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दरोगा, इसे क्या कुछ नहीं दिया हमारे भारत देश ने। चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे रोजगार हो या बेरोजगार हो, इन सब की मानसिकता एक ही है। जिस देश में रह रहे हैं उससे गद्दारी करना, उसके टुकड़े करना, उसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना। ये लोग कभी भी किसी भी देश के प्रति वफादार नहीं होते हैं। ये वफादार होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब के प्रति। ऐसा मेरा नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कहना था। हो सके, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अर्नब गोस्वामी उनके जैसे दर्जनों लोग जो भारत में पत्रकारिता का खून कर रहे हैं, पत्रकारिता का कत्ल, उसकी हत्या दिन दहाड़े कर रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा तरीका जरूर निकले जिसके जरिए, जैसे आपने कहा कि उनके खास जो कार्यक्रम हुए उनके जरिए जो है उन पर कानूनी तरीके से या सामाजिक तरीके से या राजनीतिक तरीके से उन पर लगाम लगाई जा सके। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक ऐसा व्यक्ति जो इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा था, मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि किसी और देश में, किसी और समाज में जिस तरह की पब्लिक सर्विस, जिस तरह की समाज सेवा, जन सेवा का काम कर रहे थे मोहम्मद जुबैर और उनका संस्थान ऑल्ट न्यूज, उन्हें बड़े से बड़े अवार्डों से नवाजा गया होता। लेकिन आज भारत देश में, 2022 के भारत देश में किस तरह से जुल्म इस व्यक्ति के साथ हो रहा है कि वो जेल में लगातार, सोचिए, एक के बाद एक मामले उनके ऊपर दर्ज करके पूरी तरीके से ये कोशिश हो रही है कि उनको जेल से बाहर निकलने की इजाजत ही ना। वाह दीदी जी वाह, दोगलापंथी हो तो आपके जैसी। वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी दीदी दीदी। आपकी बंद पड़ी चीजें हैं, आपकी बंद पड़े फ्रिज, आपकी बंद पड़े मैकेनिकल चीजें हैं, इस प्रेयर से वो चालू हो जाएंगी। मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ आज अजीब और अचंभी सामर्थ को, जो हड्डियां छोटी बड़ी हैं वो बराबर हो जाएंगी, आंखें छोटी बड़ी हैं बराबर हो जाएंगी, आंखें टेढ़ी मेढ़ी हैं सीधी हो जाएंगी। मैं हीलिंग को, डिलीवरेंस को कमांड करता हूँ लाइफ के ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ के नाम में। मैं कमांड करता हूँ हीलिंग को, डिलीवरेंस को यीशु मसीह के नाम में। लाइफ को आमीन हो जा, आमीन हो जा। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में कहेंगे तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ऑनलाइन व्यूअर प्रार्थना कर सारे लोग बोलेंगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। अगले 2 मिनट हम कन्फेस करेंगे खुदा। क्या सही में हम लोग अभी 21वीं सदी में ही जी रहे हैं या पीछे तो नहीं पहुंच गए? मतलब यार इनका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो। दुनिया चांद पर पहुंच गई, मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली है, लेकिन ये लोग अभी भी डॉक्टर और मैकेनिकों को बेरोजगार करने पर लगे हुए हैं। अरे डॉक्टर और मैकेनिक तक तो ठीक है, बट पंचर बनाने वालों तक मत बढ़ना वरना दिक्कत हो जाएगी। भारतीय राजनीति में कुछ लोग एड्स हैं जी, जिनका इलाज नहीं पैदा हुआ, उनसे बचाव ही उपचार है। कि आप उनसे बचे रहें कि भैया माफ करिए हमको, हमसे हो गई। केजरीवाल बदल क्यों गए? क्योंकि वो भी सामान्य परिवार से आते हैं, बदल क्यों गए? देखिए मैं इन दिनों राम पर बोल रहा हूं। जब मेरे पास विषय इतना बड़ा हो तो मैं ऐसे घटिया घटिया विषय पर क्यों बात करूं? आप और मेरी सेना मेरा देश का गुरूर है। मेरे अकेले चुपचाप बचे रहने की संभावना का नाम सेना है।
देश में जो 2-3 इंस्टीट्यूट बचे हैं जिनके प्रति इज्जत बची हुई है, उनमें से एक सेना है। मैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला पॉलिटिकल जो मेरा अपोनेंट है वो क्रश हो जाए, वो खराब हो जाए, मैं वही भाषा बोलूं जो पाकिस्तान में अगले दिन छपे, इसके लिए मैंने जबरदस्त विरोध करा। मैं लड़ा बहुत बुरी तरीके से, गाली गुफ्तार की, और मैंने कहा मैं बयान नहीं दूंगा, मैं किसी डिबेट में नहीं जाऊंगा। उनका एक चिंटू था, वो बाहर आया, वो सबको लगा रहा था कौन कहां जाएगा। भैया आप कहां बयान देंगे? मैंने कहा कान के नीचे बयान दूंगा तेरे अभी। तो वो सबसे पहले उस चिंटू ने अंदर जाके कहा कि कुमार भैया ये कह रहे हैं कि कान के नीचे जवाब दूंगा। तो मेरे को आके नेता ने पूछा, अरे यार तूने उसको ऐसा कह दिया। मैंने कह दिया नहीं, दौड़ा के मारूंगा, क्या मतलब है, क्या बकवास कर रहा है तू? ये कल छपेगा। तो एक छपेगा हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। मैंने यही कहा कि कल पाकिस्तान में छपेगा। तो एक पत्रकार से नेता, नेता से पत्रकार बने ज्ञानी सज्जन बोले, अरे सर बहुत दिन मीडिया चलाया, कहीं कोई नहीं छपता छपाता, आप बेफिक्र रहिए कुमार साहब, बेफिक्र रहिए। अगले दिन देखा तो फ्रंट पेज पे डॉन में छपा कि दिल्ली सीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाए। मैंने कही क्या है, क्या मतलब है इस बात का? तो अब ये तो भाई आपके घर का कोई आदमी, आपका भाई, आपका दोस्त है ना, 5 पैग 6 पैग दारू पी के कुएं में गिरने जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? लटक जाएंगे, मत जा, खींचेंगे, पूरी एनर्जी लगा देंगे। ये जो आपके अमित देवगन होने का जो ब्रांड है, इसको हटा के पीछे लटक जाएंगे। मैं यही तो कर सकता था, पर उसने कहना था मैं गिरूंगा ही और तुझे लेके गिरूंगा। तो मैंने कहा फिर गिर जा, मुझे लेके मत गिर। पॉलिटिक्स में सबसे घटिया और सबसे धूर्त मानुस यही है। इसके सामने राहुल गांधी मुझे देव मानुस प्रतीत होता है। और आप लोगों को इस पर क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। हिंदुत्व हमारे लिए पिच नहीं है, वो इस देश का राष्ट्रीय सनातन राष्ट्र का सनातन प्रतीक है, और वह एकमात्र विचारधारा है जिसकी वजह से अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में एक देश बताइए जहां इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। एक देश जहां यहूदियों के साथ अन्याय नहीं हुआ, वो सिर्फ भारत है। और इसलिए चूंकि यहां की संस्कृति हिंदू है और हिंदू बाहुल्य है, इसलिए इवन देश के जो हिस्से हिंदू माइनॉरिटी में आ जाते हैं, वहां दूसरा धर्म नहीं रह पाता है। बताइए कश्मीर मेजॉरिटी हो गया, मुस्लिम मेजॉरिटी। आज बताइए 4 फिरके होते थे ना इनके सूफियों के, हैं चारों, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। बता दे कहां है? खत्म। और जो इलाके बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य हो गए, खत्म। हिंदू जहां पर है वहीं पर सर्वधर्म संभाव है। और इसी वजह से, और दुर्भाग्य की बात है कि उसी मूल भाव को हमेशा अपमानित करना, प्रताड़ित करना, लांछित करना, और मुस्लिमों में भी सिर्फ कट्टरपंथियों का समर्थन करके उनका वोट पाने का प्रयास करना, ये बहुत। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वहीं रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया, और पूरी तरह एक एक पल संविधान के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटाहट रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा। मुक्ति का आनंद भी रहेगा, और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। मोदी जी ने इनके विदाई समारोह पर इन्हें ऐसे ही थोड़ी ना बजाया था, वो इनकी देशद्रोही मानसिकता को पहचानते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं, लेकिन हम सामूहिक प्रयास और संकल्प से जनतंत्र को धनतंत्र और छलतंत्र से बचा सकते हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है। कभी कभी ऐसी वीडियोस देखकर लगता है कि फालतू में ही MBA कर लिया। राजनीति में अनपढ़ों का कुछ ज्यादा ही स्कोप है। एक बात बताइए, आपने कहा बहुसंख्यक क्या करेगा, उसकी जिम्मेदारी क्या है? यही तो जिम्मेदारी, अपना सर कटवा तो रहा है, अभी 3 के कटे और कटवा देंगे। आप हमको ये बताइए, ये आप कब रोकेंगे? कितने अगर नूपुर शर्मा ने कोई बात ऐसी कह दी जो आपके खुदा के लिए वो नागुजार है, तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आप कितने सर कटवा के इस बात को विराम देंगे? और सुनिए, भगवान की कृपा से मैं करोड़ों हिंदुओं का धार्मिक प्रवचन उनको करोड़ों लोगों को सुनाता हूं। आप ये बताइए कि 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, मैं कम से कम 10 से 15 करोड़ लोगों को धर्म की स्पीच देता हूं। उन सब के ब्याह पर मेरा सर कलम कर लीजिए आप,
और कहीं अपने मौलानाओं को आए और जहां वो जगह बताएंगे मैं आऊंगा, आप मेरा सर कलम करवा दीजिए, लेकिन इसको बंद करवाइए। इसके बाद नहीं, लिसन टू मी, इसके बाद किसी और हिंदू का सर नहीं कटना चाहिए, बहुसंख्यक का सर नहीं कटना चाहिए, नहीं तो हमारा देश किसी और दिशा में चला जाएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंस से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी यूपीआई आईडी और यूपीआई नंबर, इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। सावन आने वाला है, सोशल मीडिया के जितने जंतु हैं वो रिसर्च शुरू कर दिए सावन में कितना दूध बर्बाद होता है, मतलब कितने लोगों को दूध नहीं मिला तो वो लोग आत्महत्या कर लिए, कितने जिम वालों को पनीर नहीं मिला तो उनकी बॉडी पिचक गई है। मतलब वैश्विक दुग्ध समस्या पूरे संसार पे छाई हुई है, एकदम वर्चस्व पे है। फिर यही अपना ज्ञान जो है महाशिवरात्रि बघार के अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं। अबे हमारा दूध, हमारा मन, हमारे शंकर, उनको चढ़ाएं नहाएं, तुमको क्या दिक्कत है भाई साहब? ये वही लोग हैं जो 450 रुपये केक लेते हैं, मुँह चपोल लेंगे, काटे वाटेंगे नहीं, फिर आज सोशल मीडिया ज्ञान देते हैं कि दूध मत चढ़ाओ।